हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आलिया ख़ान और आज की इस वीडियो में मैं क्लास 8 का बिहार बोर्ड का चैप्टर 1 परिमेय संख्या के बारे में बताने वाली हूँ और उन्हें अच्छे से समझने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब ये परिमेय संख्या होते कैसे हैं? ये परिमेय संख्या हमेशा ही पूर्ण संख्या होते हैं। कैसे संख्या होते हैं? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या हम किसे कहते हैं? जैसे कि -8, -1, -2, 0, 1, 2, 3 ये सारी चीज़ें जो भी मैंने एग्जाम्पल में लिखी हैं वो सारे क्या हैं? पूर्ण संख्या हैं। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा हम लोग आपको बताते हुए चले कि P not = 0, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है p/q, तो ये p होता है उसकी जगह पे 0 कभी भी नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान में रखना है हम लोगों को कि वो p की जगह कभी भी 0 नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए 0/1, 0/4, 0/-2 ये कभी भी संभव नहीं है। ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएंगे क्योंकि ये रूल है परिमेय संख्या के कि p की जगह पे 0 कभी भी नहीं होगा। लेकिन 2/4, -1/2, 4/0 ये सब संभव है। ये सारे हमारे परिमेय संख्या कहला सकते हैं। तो उम्मीद है इतना आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और आप लोग भी ट्राई कीजिए कि आप लोग से बने और मैं भी आपको बताती हूँ बना करके। देखिए मैंने यहाँ एग्जांपल्स लिखे हैं 8/2, 0/2, -4/-2, -8/4, 3/2 आदि। मतलब कि इनमें से हम लोग को परिमेय संख्या ढूंढना है कि कौन होगा। सबसे पहले हम देखते हैं 8/2। 8/2 ये परिमेय संख्या होगा। 0/2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 जो है वो p की जगह पर है और p not = 0 होता है, इसलिए ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। बाकी -4/2 हो सकता है क्योंकि मैंने बताया कि पूर्ण संख्या होते हैं, -8/4 भी होते हैं, 3/2 भी हो सकते हैं। तो जैसे कि आप उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि क्यों नहीं होते और क्यों होते हैं। परिमेय संख्या अगर हो गया हो तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या की तरफ। अपरिमेय संख्या, जैसे कि आप लोगों को मालूम है जहाँ अ लग जाए वहाँ लोग चीज़ों का उल्टा हो जाता है, जैसे कि अपरिमेय यानी परिमेय का उल्टा। तो चलिए पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं और फिर एग्जांपल्स देखेंगे। डेफिनेशंस क्या होगा अपरिमेय संख्या का? वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऑफ कोर्स क्यों? क्योंकि अपरिमेय, परिमेय का उल्टा। तो देखते हैं हम इसमें कि और क्या क्या हमारे शर्त हैं। और उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं। तो पूर्ण वर्गमूल मतलब कि रूट में जो भी हो उसका कोई वर्गमूल ना हो। जैसे √2 को हम लोग नहीं निकाल सकते, √3 का हम लोग पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते, √5 का, √7 का इन लोग का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल सकता है, लेकिन √4 का निकल सकता है। √4 का क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये फिर अपरिमेय संख्या नहीं होंगे, ये परिमेय संख्या हो सकते हैं मे बी। तो फिर ये अपरिमेय संख्या नहीं होंगे, परिमेय संख्या होंगे। तो चलिए और आगे हम देखते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग। अब अपरिमेय संख्या की ऑप्शंस देखते हैं, जैसे कि √2। इसमें से हम लोग को अपरिमेय संख्या ढूंढना है कि कौन सी अपरिमेय संख्या है। मैं अभी लिख रही हूँ। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है जो भी वीडियो में, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। इंशाल्लाह अगली बार से नहीं होगा, थोड़ा केयरफुल रहूँगी। चलिए यहाँ मैंने लिख लिए हैं कुछ वर्ड्स, तो देखते हैं। देखिए ये √2 है जो अपरिमेय होंगे। 0.0413 ये अपरिमेय होंगे। अब अपरिमेय क्यों होंगे? क्योंकि इनका कोई भी अंत नहीं होगा। अगर वही पाई भी अपरिमेय होंगे, अगर ऐसे रिपीटेड रहते हैं
पॉइंट में, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होते। लेकिन ये रिपीटेड नहीं है और ना ही इसका कोई अंत है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होंगे। पाई भी अपरिमेय संख्या होगा, ई भी हमारा अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि पाई को भी हम लोग तोड़ेंगे तो वही डेसिमल में होगा, उसका अंत नहीं होगा। ई को भी वैसे। 1.2 ये हमारा अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ये हमारा परिमेय संख्या होगा। क्यों? क्योंकि ये p/q के रूप में लिखा है, ऊपर से ये पूर्ण संख्या है, तो ऑफकोर्स ये नहीं होगा। 0 के बारे में हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बता दूंगी कि 0 अपरिमेय संख्या है या नहीं है। और 2/4 ऑफकोर्स ये होंगे परिमेय संख्या। तो चलिए देखते हैं। उम्मीद आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा, और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा खुद से इसको सॉल्व करने के लिए और सारे क्वेश्चंस लेकर के। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैंने जो भी पढ़ाया उसको भूलिएगा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।